सरण जी का जो आप श्रद्धांजलि में आए हैं सर, क्या बोलेंगे सर आज? देख लीजिए, सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक सरोकार में अपने आप को लोहा मनवाने वाले श्रद्धेय साधु शरण सिंह जी के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस तरह सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना ये जो छाप छोड़ के गए हैं, ये अविस्मरणीय है। ये मतलब आने वाला जन्म जन्मांतर तक लोग इनको याद करेगा। और भाई फिर से एक बार हम अपने पुरखे साधु शरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सर इनकी याद में एक द्वार बनना चाहिए दमहा वाला रोड में, एक इनका स्मृति बनना चाहिए, उनके ऊपर एक लाइट होता है, वो सब के देखिए एक बात बता देते हैं जी। साधु शरण बाबू ने अपने व्यवहारिक और राजनीतिक जीवन में जो काम किया है और इनके सम्मान में जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत छोटा है जी। ठीक है। सबसे बड़ा है कि लोग इनको जन्म जन्मांतर तक याद रखे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जी। और एक बात और बता देते हैं, हम भाई चूँकि राजनीतिक सरोकार से आने वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो जितने भी हमारे जमात के पुरखे के लोग रहे थे, चाहे जगदेव प्रसाद रहे थे, चाहे वर्मा जी रहे थे, सभी लोगों को बारी बारी से सम्मानित करने का काम किया जी। और हमको लगता है कि अगर बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव संभालेंगे तो सही माने में साधु शरण बाबू को मतलब सम्मान मिलेगा, प्रतिमा भी होगा, स्कूल का नामाकरण भी होगा, रोड के नामाकरण भी होगा, सब चीज़ होगा। सरकार बनने के बाद सर, पहले नहीं हो सर? देख लीजिए, पहले तो हम लोग याचक हैं, हम लोग तो डिमांड करेंगे ही सरकार से भाई, क्योंकि आप इसी के लिए बनाए हैं हम जी। हम विधायक हैं, तो हम आपकी जो समस्या है, हम अपने पुरखों को सम्मान देने की जो बात है, उसको तो मजबूती सदन में रखते ही। इस सब स्मृति के लिए और ये सब के लिए सदन में चाहिए जरूरत है सर? आपको देख लीजिए, बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो अपने से आप चाह के कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना। हमको साधु शरण बाबू को सम्मान देना है तो घर में या कहीं मतलब अपना निजी जमीन में मूर्ति लगा लीजिएगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सम्मान इनका तब होगा जब कहीं प्रखंड में, कहीं जिला मुख्यालय में, है ना, कहीं सरकारी संस्थान का नाम इनके नाम से होगा, तभी सही सम्मान है। चलिए, बहुत बहुत क्या बोलना चाहेंगे मैडम, आज श्रद्धांजलि में आए हैं? देखिए, वैसे महान पुरुष को मैं आज श्रद्धांजलि देने आई हूँ, जो अपनी पूरी माने जिंदगी देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी, ये अंग्रेज़ों से लड़ते रहे हैं। इन्हों जो किया है, इनको मैं सत बार प्रणाम करती हूँ। आज इनको देश याद करेगा। आज स्वतंत्रता सेनानी जो है, आज उनके श्रद्धांजलि पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनको मैं सत हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मैं दिल से आभार करती हूँ कि ऐसे भारत देश में हमारे जन्म लें, जो कि हमारे देश के लिए लड़ सके और हमारे देश को सुरक्षा दे सके। और मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी बात। कल दिनांक 2 तारीख 5वां महीना 2025 को टिम्बलपुर के निवासी हैं श्री साधु शरण जी, स्वतंत्रता सेनानी जो रह चुके हैं, उनका निधन हो गया था कल लगभग 11:30 बजे। और दिनांक 3 तारीख को आज कुलदीप नारायण सिंह उच्च विद्यालय टिम्बलपुर के सामने, यहाँ पे जो आपने ये वीडियो जो चल रहा देखा है, वही आज इनका जो शव का अंतिम संस्कार हुआ है और नजदीक आई। तो हम दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यहाँ पे तमाम नेता और आसपास के लोग आए, पुलिस प्रशासन सभी लोग आए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन हमें दुख तो इस बात का है कि जब हम इनके याद में एक जो दमहा वाला जो रोड है, वहाँ पे हाजीपुर से जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक द्वार की हमने मांग किए। कुछ विधायक थे हमारे, रामबली यादव थे, सुदय यादव थे, तो हम उनके जवाब जो आप वीडियो में देखे कि उनको जो जवाब मिला कि हम सदन में आवाज़ उठाएंगे,
तो क्या एक द्वार के लिए हम सदन तक जाएंगे स्वतंत्रता सेनानी के लिए? क्या उनकी एक प्रतिमा बनाने के लिए, उनके ऊपर लाइट बनाने के लिए, इसके लिए सदन की आवश्यकता पड़ेगा? तो एक बार और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे साथ ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव जी हैं, जिनसे हम कुछ बात करते हैं और बताएंगे, और ये इनसे कुछ हम राय लेते हैं और कुछ ग्रामीण जनता से राय लेते हैं। बताइए सर, क्या बोलना चाहेंगे सर? आज श्रद्धांजलि में आए हैं सर स्वतंत्रता सेनानी जी का। सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन और देश के लिए अपनी ज़िंदगी और मौत की बीच का अंतर नहीं रखने वाले साधु बाबू को नमन करूंगा जी। रह गई बात साधु बाबू के द्वार का, तो साधु बाबू के लिए द्वार जो हाजीपुर की बात कर रहे हैं, ये तो महज एक द्वार। साधु बाबू के लिए टिम्मलपुर गांव के चारों तरफ भी एक एक द्वार बने तो कम है जी। और जहां तक सदन और संसद में आवाज उठाने की बात एमपी साहब और आपके विधायक जी ने किए, तो चलिए उनकी सोच, इसलिए कि उन्हें सरकारी फंड की आवश्यकता है इस द्वार बनाने में। लेकिन मैं वचन देता हूं जी, इस टिम्मलपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में टिम्मलपुर के जितने भी हमारे गार्जियन, छोटे बड़े भाई, एक बार सिर्फ खड़ा हो जाएं, ये द्वार बनाने के लिए कोई सरकारी पैसे की उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि सरकारी पैसे के लिए सरकारी अभी बहुत से काम बाकी हैं। द्वार की काम साधु बाबू के नेतृत्व करता जो भी यदि खड़े होते हैं तो उनसे आप जाकर मिलें। और कल परसों एक सप्ताह के अंदर मैं सबसे पहले डीएम साहब से कहकर और अनुमति ले लूंगा, और काम चालू होगा। 1 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक के चंदा के लिए सरकारी की आवश्यकता नहीं है, वो सत्येंद्र यादव करेगा। सत्येंद्र यादव करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये नींव रख दिए हैं सत्येंद्र यादव जी, और जिनको भी इस द्वार में भाग लेना है, सहयोग करना है, तो करें हाँ, जिन्हें भी ये मैं नहीं कहूँगा, जिन्हें भी जितनी श्रद्धा, इसलिए कि खर्च की कोई सीमा नहीं होता है, खर्च तो अनंत। इसलिए कि हमारे पास एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर 1 लाख का है, लेकिन जब स्वर्ण मंदिर में जाते हैं तो हजारों करोड़ का होता है। इसलिए कि वहाँ के आदमी जगा हुआ है। तो मैं देखूंगा कि साधु बाबू के श्रद्धा सुमन में जितने लोग आए हैं, और आज उस द्वार के लिए कितने लोग खड़े होते हैं। जो खड़े रहेंगे उन्हें भी मैं सलाम करूंगा, और जो वंचित हैं उन्हें भी मैं सलाम करूंगा। हमारे लिए सारे लोग एक तरह के हैं, लेकिन इस गांव से 5 आदमी का एक समूह बनाकर हमें आप दें जी, ताकि मैं उनके साथ मंत्रणा करके और काम के चालू करूं। काम चालू करने के पहले डीएम साहब से आदेश लेना होगा, हमें एक लेटर लेना होगा। लेटर लेने में 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग सकता है। आप लोग इसके लिए जरा भी मन मैला न करेंगे। जैसा कि ये सर ने वादा किया है कि इस द्वार का जो हाजीपुर में द्वार जो इनके नाम से स्वतंत्रता सेनानी द्वार का जो बनने वाला है, तो ये आह्वान कर दिए हैं। तो टिम्मलपुर से एक हम तैयार हैं, जो इन्होंने 5 सदस्य का बात किया, जिसमें 1 सदस्य हम भी रहेंगे, जो इनका साथ देंगे और सारे लोग से सहयोग करके इस द्वार को बनाने का काम करेंगे। तो क्या बोलिएगा सर आप? हम भी यही बोलते हैं कि दादाजी हमारे तो हैं थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी काफ़ी दिन, मतलब इस पंचायत के लिए नहीं बल्कि हमारे बहुत मैंने गर्व महसूस हुआ है कि जो आज इस धरती पर नहीं है। द्वार क्या, उनके लिए जो भी स्मृति बनेगा उसमें हम भी अपने तहे दिल से और जितना खर्च हो हम सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। चलिए, मैं पोता हूँ। चलिए, 2 हो गए। आप इधर आइए सर। एक हमारे साथ ये हैं जो इनके परिवार हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। तो सर जैसा कि तैयार हुए हैं, एक हम तैयार हुए, ये तैयार हो गए, आप क्या बोलेंगे इस पर?
और नजदीक लोग हम भी द्वार में सहयोग करेंगे। चलिए तो बाकी हमारे साथ हमारे पंचायत के सम्मानीय व्यक्ति हैं, जय मुखिया जी उपलब्ध हैं। क्या बोलेंगे, दो शब्द बोलिएगा इनके श्रद्धांजलि पर। इनके श्रद्धांजलि पर हम यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा महापुरुष थे, अरे सीधा रखो ना। हाँ, एक ऐसा महापुरुष थे जो कि जहानाबाद टमटम पर आते थे। और मुझे याद है कि पंचायत का कोई भी आदमी उस टमटम पर बैठता था, वो कहता था कि भाड़ा मैं दूंगा। बड़ी से मुखिया उस समय, जिस समय खोज खोज के लोगों की हत्या कर देता था, उस समय टमटम पर अकेले आते थे और रात तक उनको सब नमन करते थे। वो ऐसा महापुरुष और ऐसा थे। लोग नेता और मुखिया सब डब्बों में बंद हो गए थे, लेकिन आज तक अकेले रोज दिल्ली जाना और रोज अंधेरे में आना, उनको इतना मान सम्मान लोग करते थे। आज अमर है, मर के भी अमर है। मैं उनको नमन करता हूँ और जो भी मुझे पूरी ताकत से सहयोग बनेगा मैं सहयोग करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग सब हाथ मिलाते हैं और तैयारी करते हैं इस चीज का। चलिए आइए सर, कहाँ गए? चलिए हम सब मिलकर तैयारी करते हैं इनके। अब श्रद्धांजलि तो आज हो गई है और इनके द्वार भी बनाएंगे, और जहां तक हम लोग का इसके जो इनके याद में जो करना रहेगा हम लोग अपनी जान तक लगा देंगे। जय हिंद। ठीक है।